राजनीति के इतिहास में उपेंद्र कुशवाहा का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का रिकॉर्ड बहुत पुराना है, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड से बगावत करने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने कुशवाहा को वीआईपी सुरक्षा दे दी है। कुशवाहा के बाद बिहार के एक बड़े दलित नेता को भी केंद्र की भाजपा सरकार वीवीआईपी सुरक्षा देने की तैयारी में है। आपको बताएंगे पूरी बात। उससे पहले अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की हर खबर आपको मिलती रहे। अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं या फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी बदलने का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जदयू को अलविदा भी कह दिया, जिसके बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया और बिहार की 3 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। उस दौर में मोदी लहर का जादू ऐसा चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा की पार्टी जीत गई और इसके बाद इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। लेकिन 2019 से पहले उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन में शामिल हो गए। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। 2023 आते आते नीतीश कुमार जब महागठबंधन में चले गए और बीजेपी बिहार में कमजोर दिख रही है, तब बीजेपी ने कुशवाहा को अपने पाले में लाने के लिए कुशवाहा को वीवीआईपी सिक्योरिटी देकर अपनी चाल चल दी है। खैर, कुशवाहा अकेले एक ऐसे नेता नहीं हैं जिनको बीजेपी की सरकार ने वीआईपी सिक्योरिटी दी है। इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने के बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और कुछ जानकार यहाँ तक कह रहे हैं कि अगला नंबर जीतन राम मांझी का है, यानी कि जीतन राम मांझी को जल्द ही केंद्र की सुरक्षा मिल सकती है। कुशवाहा को केंद्र सरकार द्वारा Y+ सुरक्षा दिए जाने के बाद कई तरीके की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले ही महीने नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरों के बीच अपना रास्ता जदयू से अलग कर लिया था और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने MLC पद से भी इस्तीफा दे दिया था। 2 साल पहले जदयू में शामिल होने वाले कुशवाहा लंबे वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। नीतीश सरकार में कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था और जब कैबिनेट विस्तार हुआ तब भी उनकी अनदेखी की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होने लगे और बाद में उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की आलोचना की। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी बिहार में छोटे छोटे दलों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। उसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा को वीआईपी सुरक्षा मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है,